हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक नया बैच सफलता की ओर बैच शुरू किए हैं, स्पेशली यूपी होम गार्ड के लिए। जो विद्यार्थी कंपटीटर यूपी होम गार्ड का तैयारी कर रहा है, उसके लिए यह हमारा बैच काफ़ी हेल्पफुल होगा और सफलता की 100% गारंटी लेता है, क्योंकि यह पूरा सिलेबस यूपी होमगार्ड को दृष्टि में रख करके ही तैयार किया जा रहा है। आप निश्चिंत होकर के प्रत्येक दिन वीडियो का वाचिंग करिए। आप कुछ समय बाद आपके दिमाग में लगने लगेगा कि हमारी सिलेक्शन निश्चित है। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर पहले प्रश्न को देख रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा। यहां ऑप्शन आप कमेंट में भी दे सकते हैं। सी होगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु शेर और बाघ में कंफ्यूज मत होइएगा, बाघ होता है राष्ट्रीय पशु। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो भारत की राजधानी जो है वह नई दिल्ली है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए दोस्तों, साथ में ऑप्शन ए को बताते चलते हैं, मुंबई। तो मुंबई काफ़ी फेमस क्वेश्चन एग्जामिनेशन कंपटीशन के पूछा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो यह मुंबई में है। कोलकाता, जूलॉजिकल गार्डन पूछा जाता है कि जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है? तो कोलकाता में है। चेन्नई, तो चेन्नई जो है मद्रास का नया नाम है और इसका पुराना नाम चेन्नई है। तो इस प्रकार से चारों प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं उसका आंसर सम्मिलित है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है और चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। तो इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन तैयार हुए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस तो मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया था, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 26 जनवरी और 26 नवंबर में, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। तो अंगीकार के दिन ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949। तो इसे यहां आंसर सही हो जाएगा डी, 26 नवंबर। अब बात करते हैं ऑप्शन संख्या ए को, 15 अगस्त। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो इस प्रकार से आपके चारों ऑप्शन के 5
प्रश्नों की संख्या तैयार हो गई। 26 नवंबर संविधान दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ में है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, लखनऊ। बात करें ऑप्शन संख्या ए कानपुर की, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। बी ऑप्शन वाराणसी, तो वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। वाराणसी को मंदिरों का शहर। और आगरा, आगरा जो है ताजमहल कहां स्थित है? वह आगरा में है। फिर से आपसे कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, वाराणसी मंदिरों का शहर, घाटों का शहर दोनों भी कहा जाता है, घाटों का शहर या मंदिरों का शहर। आगरा में ताजमहल है। कानपुर गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। और आगरा, आगरा जो है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इस प्रकार से यहां आपके 9 प्रश्नों के उत्तर तैयार हुए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, गंगोत्री। गंगा नदी जो है गंगोत्री से, या यमुना नदी यमुनोत्री से निकलते हैं। बात करें अमरकंटक की, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। प्रयागराज संगम के तट पे बसा हुआ है। और हरिद्वार गंगा नदी के तट पर। चलिए अब जो है अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वह हॉकी है। आप और बताएं, हॉकी और किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और भारत के साथ साथ किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? पाकिस्तान। भारत का ही छोटा भाई है, तो वह पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बात करें अब क्रिकेट की, तो क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल। क्रिकेट का जन्मदाता भी इंग्लैंड को ही कहा जाता है। क्रिकेट की शुरुआत या जन्मदाता इंग्लैंड है। तो जो ऑप्शन संख्या ये है, तो क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है। बात करें फुटबॉल की, तो फ्रांस, स्पेन, इन राष्ट्रों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। चलिए जो है अब आगे 7वां प्रश्न पे चलते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। तो जनगण मन के रचयिता जो है कौन है? तो जन गण मन के रचयिता ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन संख्या बी, जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। वहीं बात कर लें बंकिम चंद्र चटर्जी, तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम और जन गण मन राष्ट्रीय गान है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। यह गीत सर्वप्रथम कोलकाता में 1911 में गाया गया था। तब से जो है जन गण मन हमारे देश में गाने जाना लगा और आज़ादी के बाद यह राष्ट्रीय गान के रूप में अंगीकार किया गया। वहीं बात करें प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद का गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये सब जो है के रचयिता जो हैं प्रेमचंद जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? अभी आपको हमने बताया ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल जो है वह आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। तो बात करें अब भाई दिल्ली में क्या क्या है।
तो दिल्ली में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से मुख्य रूप से लाल किला है, कुतुब मीनार है और जामा मस्जिद है। ये जो है दिल्ली में है। तो जयपुर की भी बात कर लिया जाए, जयपुर में क्या है जो प्रश्न पूछता है कंपटीशन में, तो हवा महल। हवा महल कहाँ है, तो वह जयपुर में है। बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में चार मीनार जो है, चार बाग सुने होंगे, वह लखनऊ में है। तो इस प्रकार से ताजमहल के बारे में हम कंप्लीट किए कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए दोस्तों, आप इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हल्का ही कभी भारी हो जाता है। और आप एग्जाम होम गार्ड का देने जा रहे हैं, कोई आईएएस नहीं बनने जा रहे हैं, इसलिए अपना लेवल समझिएगा और अपने लेवल को पकड़ के चलिएगा तो सफलता निश्चित है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में समझ लेते हैं। तो ये भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी जी के बारे में प्रथम क्या है, फेमस क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन कंपटीशन में पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी भारत देश में अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? तो बिहार राज्य के चंपारण जिले से। बिहार राज्य के चंपारण जिले से ये प्रथम सत्याग्रह शुरू किए थे। चलिए 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य किस दिशा से निकलता है? सूर्य जो है किस दिशा से निकलता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आसान प्रश्न है, पूर्व दिशा से। कहाँ से? पूर्व दिशा से। भारत में कुल कितने राज्य हैं, ये आपसे पूछता है। तो अक्सर जो है प्रश्न का उत्तर गलत होता है। 29 राज्य पहले था। तो भारत में 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर को काट करके एक जो है लद्दाख अलग कर दिया गया, केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, जम्मू कश्मीर जो पहले पूर्ण राज्य था। तो इस प्रकार से भारत में अब कुल 28 राज्य हैं। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, 28 राज्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत का जो संविधान है, तो मुख्य रूप से जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजों के ही अधीन थे, इसलिए हमारा संविधान ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। तो अमेरिका से हमारे देश में सारे संविधान तो लगभग 50% से ज़्यादा ही अन्य देशों से ही लिए गए हैं। तो अमेरिका से जो है लिया गया है गणतंत्र, जो मुख्य रूप से हमारा देश गणतंत्रात्मक देश है। तो इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। वैसे तो न्यायपालिका ये सभी अमेरिका से ही लिया गया है। तो ब्रिटेन देश से हमारा संविधान जो है सबसे ज़्यादा प्रेरित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो यही लगे हाथ बताते चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वह है सारस। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? हरित क्रांति के जनक, तो ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन संख्या बी काफी फेमस क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति। हरित क्रांति के जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? दूध से संबंधित है, तो वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। सी.वी. रमन, रमन प्रभाव आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये जो है प्रथम
फिजिक्स के नोबेल प्राप्त करता भी हैं सीवी रमन जी। चंद्रशेखर वेंकट रमन इसका पूरा नाम है इनका। फिर होमी भाभा, परमाणु ऊर्जा की खोज जो है होमी भाभा ने किया था। तो इस प्रकार से हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन हो गए। चलिए आगे चलते हैं। एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन संख्या ए। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी, गंगा। गंगा नदी, गंगा माता जो है वह भारत की सबसे लंबी नदी है। लगभग 2929 किलोमीटर बहती हैं यमुनोत्री से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जहां तक मिलती हैं ये। तो गंगा जो है हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। और बात यही कर लिया जाए कि सबसे चौड़ी नदी कौन है। लंबी तो गंगा है लेकिन चौड़ी नदी, तो सबसे चौड़ी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन संख्या बी में जो दिया है सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। तो यमुना, यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती हैं और प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती हैं। तो यहां से प्रश्न पूछता है कि गंगा की सहायक नदी, तो यमुना है। नर्मदा, जैसा आपको बताया गया, अमरकंटक से निकलती हैं। चलिए आगे चलते हैं 16वें प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें पूछ दिया जाए तो कितनी हैं? तो 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 80, लेकिन जिले हैं 75। चलिए आगे चलते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लेकिन बात कर लिया जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय विज्ञान इसमें जुड़ जाएगा। किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का। लेकिन जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। वहीं महात्मा गांधी ने किसका नारा दिया? तो 1942 में करो या मरो, सबसे फेमस नारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जय हिंद, जय हिंद जो आप सुनते हैं ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस। तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री। चलिए 18वां क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन संख्या बी, कमल हो जाएगा। कमल, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कहाँ खिलता है कमल? कीचड़ में। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, कीचड़ में खिलता है ये, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और फेमस फूल। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी 1959 में। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, 1959। तो 1947 में क्या हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो 1950 में क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो 1965 में क्या हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का दूसरा जो नहीं, पहला भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 और 1971 में हुआ था। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है 1965 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है भाई? सत्य की विजय। जयते माने जय, सत्य की विजय। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की विजय। दोस्तों इस प्रकार से आज हमारे 20 क्वेश्चन स्पेशलिस्ट कंप्लीट हुए, लेकिन 20 नहीं, मेरे दृष्टि से 100 प्रश्नों का हमने आपका आंसर तैयार करवाया है। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे
तो आपको बहुत जल्द ही लगेगा कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। तो दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जो हमारी वीडियो पड़े तुरंत प्राप्त हो और आप तुरंत बिना समय गंवाए अध्ययन करें। सफलता निश्चित है। आप बने रहिए चैनल में, यह गारंटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।